शहर में डकैती की वारदातें न रुक सकी। मनावा के इलाके में 3 डाकुओं की घर से घुसकर वारदात, जबकि डाकुओं ने घर से जेवरात और नकदी लूट ली। आपको बताएं कि शहर में डकैती की वारदातें न रुक सकी। मनावा के इलाके में 3 डाकुओं की घर में घुसकर वारदात के हवाले से क्या कार्रवाई की गई है, जानेंगे फाहद भट्टी से। फाहद, आगाह कीजिएगा। थाने की हदूद मेहरपुरा लखो डेर के इलाके में ये डकैती की वारदात हुई घर में, जिसमें 3 डाकुओं ने सैयद नवाज अली शाह के घर में घुसकर डकैती की। तमाम अहले खाना को यरगमाल बनाकर तीनों डाकुओं ने 10 तोले से जायद जेवरात और उसके अलावा 2 लाख रुपए नकदी घर से लूट लिए और मौके से फरार हो गए, जिस पर मुतासरा शहरी की जानिब से मनावा थाने में दरख्वास्त दे दी गई है इंदराज मुकदमा के लिए, मगर ताहाल पुलिस की जानिब से ना ही मुकदमा दर्ज किया गया है और ना ही मुल्जमान के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की गई है, जिस पर मुतासरा शहरी सैयद नवाज अली का ये मुतालबा है कि जल्द कार्रवाई करते हुए मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाए और उसकी लूटी हुई रकम और जेवरात जो है वो जल्द अज जल्द बरामद करवाए जाएं। ठीक है फाहद भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की जानिब से क्रैकडाउन किया गया। दूध बरदार गाड़ियों से 3 लाख लीटर दूध की चेकिंग की गई। दूध बरदार गाड़ी का 29,720 लीटर मिलावटी और नाकिस दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया। कार्रवाई का अहवाल जानेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने अड्डा प्लाट पर 32, बाबू साबू पर 40, गज्जूमत्ता 35, रावी पुल पर 27, सगिया पुल पर 34, इसी तरह मुख्तलिफ जो शहर के एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे मजमूई तौर पे 3 लाख लीटर दूध लेके आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की और 29,720 लीटर मिलावटी व नाकस दूध मौका पे जो है वो कब्जा में लेके तल्फ कर दिया गया। जदीद लैक्टो स्कैन मशीन से चेकिंग के दौरान दूध में कुदरती फैट्स और LR इंतहाई कम पाई गई, जिसपे वहां पे मौका पे जो है वो दूध कब्जा में लेके तल्फ कर दिया गया। इस हवाले से DG पंजाब फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना है कि कुदरती फैट या LR की कमी वाला दूध सप्लाई करने की हरगिज इजाजत नहीं है। शहरी 200 मिलीलीटर का नमूना जो है पंजाब फूड अथॉरिटी की टेस्टिंग लैब से जो है मुफ्त टेस्ट करवाएं और अगर मिलावट ज्यादा दूध जो है वो शहरियों को सप्लाई की शिकायत मौसूल हों तो उस हवाले से शहरी फिलफोर इतला दें। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि शहरियों का नाम सीगा राज में रखते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई की जाएगी। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया। के मोहतरम आला जामिया अशरफिया मौलाना फजलुर रहीम अशरफी कोरोना में मुब्तला हो गए। मौलाना फजलुर रहीम अशरफी ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया है। तबीयत खराब होने पर टेस्ट करवाया गया था, जो कि मुस्बत आ चुका है। बताया जा रहा है कि मोहतमे में आला जामिया अशरफिया मौलाना फजलुर रहीम अशरफी कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहीम अशरफी ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। तबीयत खराब होने पर टेस्ट करवाया था, जो कि मुस्बत आ चुका है। मौलाना फजलुर रहीम की जानिब से बताया गया। मोहतमे में आला जामिया अशरफिया मौलाना फजलुर रहीम अशरफी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। आपको बताएं कि जामिया अशरफिया के मोहतमे में आला मौलाना फजलुर रहीम अशरफी कोरोना में मुब्तला हुए हैं। मौलाना फजलुर रहीम अशरफी ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया है, जबकि तबीयत ख़राब होने पर टेस्ट करवाया गया, जो कि मुस्बत आया है, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया है। आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहीम अशरफी कोरोना में मुब्तला हो गए। मौलाना फजलुर रहीम अशरफी ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया है। मौलाना फजलुर रहीम की जानिब से कहना था कि तबीयत ख़राब होने पर टेस्ट करवाया गया, जो कि मुस्बत आया है। मौलाना फजलुर रहीम अशरफी ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया है। कोरोना सूरत हाल पर बात की जाए तो कोरोना की 5वीं लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। कोरोना बेकाबू हो रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 19.3 तक पहुँच गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना मजीद 5 कीमती जिंदगियां निकल गया है। शहर में कोरोना के मजीद 1221 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना की 5वीं लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है। कोरोना बेकाबू हो गया। मुस्बत केसेस की शरह 19.3 तक जा पहुंची है। 24 घंटों के दौरान कोरोना मजीद 5 कीमती जिंदगी निकल गया, जबकि शहर में कोरोना के मजीद 1221 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना बेकाबू, मुस्बत केसेस की शरह 19.3 तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब इचरा बाजार में कोरोना SOPs को नज़रअंदाज किया जा रहा है। शहरियों ने मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले की पाबंदी को नज़रअंदाज कर दिया। शहरी इस हवाले से कहते हैं कि मौत का दिन मुकर्रर है, मास्क लगाकर भी आ जानी है।
इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आ रही है। इजरा बाजार में कोरोना SOPs को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, कोमल असलम से जान लेते हैं। कोमल, बताइएगा, शहरी क्यों समाजी फासले का ख्याल नहीं रख रहे, ना ही मास्क लगा रहे हैं? बिल्कुल, शहर लाहौर में कोरोना की लहर जो है वो तेज़ होने लगी है। कोरोना केसेस में भी इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी जो है ना तो मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही फासले को यकीनी बना रहे हैं। मैं इस वक्त पिछड़ा बाजार में मौजूद हूँ। अगर मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा हो तो दुकानों पर जो है शहरियों का कसीर तादाद में रश देखने में आ रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ शहरियों ने मास्क लगाया भी हुआ है, लेकिन कुछ शहरियों ने जो है वो अभी भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। उनका ये कहना है कि कोई कोरोना जो है वो नहीं है, ये सब बातें और अफवाहें हैं, जिसकी वजह से जो है वो एक तरफ इंतजामिया की गफलत भी देखने में आ रही है और दूसरी जानिब जो है वो शहरियों की जो है वो भी गफलत देखने में आ रही है, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ जो है वो शहर लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। जी ठीक, असलम आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि MCL शहर से भैंसों के बाड़े खत्म करवाने में नाकाम नजर आ रही है। 6 माह में बाड़ों के खिलाफ कार्रवाइयां आटे में नमक के बराबर हैं। पोश इलाकों से भैंसों के बाड़े खत्म ना करवाए जा सके। खोखर चौक, शादीवाल चौक, शमसानी और A ब्लॉक में बाड़े कायम हैं। बाड़े रिहायशी इलाकों में गंदगी, बदबू, ताफून और बीमारियां फैलाने लगे। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शहरी और रिहायशी यूसी से भैंसों के बाड़े ख़त्म करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ शहर के पसमानदा इलाके बल्कि पोश इलाके भी जो है वो उनमें भैंसों के जो बाड़े हैं उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। खोखर चौक देखा जाए, जौहर टाउन में शमसानी चौक देखा जाए, अल्लाह चौक, E1 देखा जाए, या इस समय मुख्तलिफ ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर भैंसों के बाड़े जो हैं वो अब भी मौजूद हैं, जिससे इन रिहायशी इलाकों में जो रिहायशी हैं उनका जीना माहौल हुआ है। और ना सिर्फ जीना माहौल है बल्कि इन बाड़ों की वजह से वहाँ पर गंदगी, बदबू, ताफुन और बीमारियाँ जो हैं वो भी फैलती हैं। सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो भी मुतासिर होता है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया जो है और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, इनके पास जो जब्त की जाने वाली भैंसें हैं उनको रखने के लिए कोई भी कैटल पाउंड मौजूद नहीं, जिसकी वजह से इन भैंसों को जब्त नहीं किया जाता बल्कि मौके पर ही छोटा मोटा जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से इनकी तादाद जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह से जो शहरी हैं वो परेशान हैं। जौहर टाउन में मुतादिद मकामात पर ये भैंसों के बाड़े जो हैं वो दिखाई। टीचर्स एसोसिएशन कौमी ज़बान तहरीक के ज़ेरे तमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान कौमी ज़ुबान और पंजाब टीचर्स इत्तेहाद के ज़ेरे एहतमाम नफाज़े उर्दू के हवाले से एहतजाजी रैली और इसके साथ साथ जो है वो एहतजाज का एहतमाम किया गया। इसमें जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर फरीद प्राचा, समिया रेल काजी, कयूम निज़ामी और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत किया, जबकि इस एहतजाज को लीड कर रही हैं फातिमा कमर। काफ़ी अर्सा से तवील जद्दोजहद है उर्दू के नफाज के हवाले से। इन्हीं से पहले बात करेंगे। फातिमा, बताएंगे कि फ़ैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद भी अभी तक नाफिज नहीं हो सकी, क्या वजह हो सकती है? बस इसकी वजह यह है कि हमारा जो एक आधा % तबका है जो गुलामी है, जो स्टेटस को ख़त्म नहीं करना चाह रहा, वो उर्दू के राह से मज़ाहिम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीफ जस्टिस ने इसका नोटिस ले लिया है। अब अगली पेशी में उन्होंने वजारत तालीम की जो है ना जवाबदेही की है कि उर्दू क्यों नहीं किया। और हम ये इस वक्त पाकिस्तान में चारों सूबों में ये रैली हो रही है, इसकी डिटेल हमने सुप्रीम कोर्ट में भेजनी है। पाकिस्तान के तमाम सूबों के लोग नफाज उर्दू में मुत्तहिद हैं और ये हमारी कामयाबी है कि पूरी कौम हमारी आवाज़ पे आज नफाज उर्दू के लिए यहाँ आई है। तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में इस वक्त इस तरह के एहतजाज चल रहे हैं कि उर्दू को नाफिज किया जाए। डॉक्टर फरीद प्राचा है, क्या कहेंगे, क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में कि अभी तक ये नाफिज नहीं हो सकी? गुलामाना ज़हनियत है और कुछ नहीं है। ये मरूब ज़हनियत के लोग हमारे ऊपर हुक्मरान है, मुट्ठी भर तबका है। अब ये तौहीन आइन भी कर। रातुल शाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। PP 170 में तरक्याती काम जारी हैं। MPA चौधरी अमीन ने सोसाइटी खैरा डिस्ट्रीब्यूटर की रोड का इफ्तिताह कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स अली अकबर से जान लेते हैं। जी अली अकबर। जी बिल्कुल, एक तरफ अगर हम बात करें तो PTM की जानिब से जो है हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान किया गया, तो दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो तरक्याती मनसूबे हैं उसका भी इफ्तिताह किया जा रहा है। इस टाइम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली है PPA 170 से। इनसे पूछते हैं कि कितनी लागत से मनसूबों का जो है वो इफ्तिताह किया जा रहा है और क्या ये PTM की जो लॉन्ग मार्च का ऐलान है उसके जो है वो पेश नज़र तो नहीं किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, ये बताइएगा कि आज आप लोग इफ्तिताह कर रहे हैं
कितनी लागत से ये सड़क बनेगी और कब तक ये मुकम्मल हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सरदार उस्मान बुज़दार साहब का, जिन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए मेरे हलके के लिए 70 करोड़ रुपए का जो ग्रांट है वो मंजूर की। उस 70 करोड़ रुपए की ग्रांट से जो 2 बड़ी सड़कें थी जो गुज़िश्ता कई सालों से नहीं बनी थी, वो इंशाअल्लाह ताला हम बनाएंगे, जिसमें से ये खैरा डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका आज इफ्तिताह करने जा रहे हैं, और उसके बाद तैत चौक से काना फ्लाई ओवर से सीधा फिरोजपुर रोड की 32 करोड़ रुपए की तकरीबन वो लागत है उसकी, वो बनाएंगे। फिर सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने मेरे हलके के लिए 50 बेड का एक हॉस्पिटल मंजूर करवाया है। फिर बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज मंजूर करवाया है। फिर मेरे हलके में एक दरीना मसला था, बायोगैस प्लांट बनवाया है, वो मंजूर करवाया है। और उसके अलावा कोई 1 अरब के करीब जो है ना तरक्याती कामों के लिए उन्होंने फ़ंड मखसूस मुख्तस किया। अच्छा अमीन भाई, ये बताइएगा कि पीडीएम जो है वो लॉन्ग मार्च करने जा रही है, क्या ये उसका नतीजा तो नहीं है कि कारकुनों को जो है अब आके आखिरी वक्तों में आके जो है वो तरक्याती मनसूबे शुरू कर दिए गए हैं, अपने वोटर्स को मुतमिन कर रहे हैं? देखें जी, पीडीएम पहले भी फेल हुई थी, पहले भी उन्होंने लॉन्ग मार्च और एहतजाज बड़ा कुछ किया था, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी फेल हो गया गारंटी के साथ। अच्छा दूसरा ये बताइएगा कि अभी हमने ये देखा है कि कोई ईडन सोसाइटी के यहाँ पे कोई लोग मौजूद थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना कोई मुतालबा आपके सामने रख रहे थे सड़क के हवाले से, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उनका मुतालबा जो है वो पूरा हो गया है, चूँकि वो एक सड़क का कोई दरमियाना हिस्सा था। ठीक है अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर की इत्तफाक हस्पताल आमद हुई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सीनियर अदाकार मसूद अख्तर की अयादत की। मजीद जानेंगे उमर असलम से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी, मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने लेजेंड अदाकार मसूद अख्तर की इत्तफाक अस्पताल में अयादत की। उनका कहना था कि पार्टी क़यादत की हदायत के मुताबिक जो है वो अयादत करने आए हैं। उनका कहना था कि वो बागो है कि मसूद अख्तर जो है वो जल्द रूबा सेहत हों। उनका कहना था कि हमारी तमाम तर दुआएं जो है वो लेजेंड अदाकार के साथ हैं। जी उमर असलम, बहुत शुक्रिया। खाना फरहंग ईरान में सियाहत और सरमायाकारी के फ़रोग के उन्वान से तकरीब का अहतमाम। टीजी खाना फरहंग ईरान जाफर रोनास कहते हैं कि ईरान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती और तजारती ताल्लुकात के फ़रोग के लिए मज़ीद इक़दामात उठाने चाहिए। खाना फरहंग में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सयाहत के फ़रोग और सरमाकारी के मौक़े के उन्वान से तकरीब मुनक़िद की गई। क्रॉस रोड क्लब के सदर मुकर्रम तरीन की क़यादत में 65 बाइकर्स रैली की सूरत में खाना फरहंग पहुँचे। डीजी जाफर रोनास ने बाइकर्स का इस्तकबाल किया। ईरानी कौंसल जनरल लाहौर मोहम्मद रजा नासरी भी तकरीब में मौजूद थे। डीजी खाना फरहंग जाफर रोनास ने कहा कि जितनी तजारत पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हो सकती है किसी और मुल्क के साथ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ईरान आज भी दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया दुनिया के तमाम ममालिक से सस्ती और पेट्रोल 8 रुपये लीटर है। जाफर रोनास का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं, जिनको बुरोकार लाते हुए दोनों ममालिक के ताजरों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए सिटी 42।